Hello students, let's start our new exercise 9.2. The content is integration with substitution. It is the part of also the integration, and this is a very important part of the further of the next exercises. Commonly कहे तो ये बेसिक रहेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. द मीनिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूशन यू नो अबाउट इट. किसी एक वैल्यू की जगह कोई दूसरी वैल्यू अप्लाई कर देगा. एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू अप्लाई कर देने का मतलब, देखो इस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन होंगे जिनके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं है. लाइक 9.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सभी के सभी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें अपने पास सभी के डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे. लाइक सेक स्क्वायर एक्स आ गया था जिसका हमें पता है tan x होता है. कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया था जिसका हमें पता है माइनस कोट एक्स होता है. e टू द पावर x आ गया था, इसका हमें पता है e टू द पावर x होता है. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. इसमें डायरेक्ट ना होके थोड़ा सा ऐसी वैल्यू दे रखी होंगी जिनसे आप उन वैल्यूज को गेन कर सकते हो. अब वो किस टाइप से होगा, तो पहले अपने इसके छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में यदि अपन ये समझें, वैसे इसका ज्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत ब्रीफली है. सब्स्टिट्यूशन में वैसे अपन ये किसी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिस्कस करेंगे. एक अपन पार्ट्स बना लेंगे. एक मेथड और होगा जिसमें अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. तो ऐसे अपने पास एक क्वेश्चन फंक्शन को स्प्लिट करने के अलग अलग वेज रहेंगे. अब मैटर ये करता है कि कौन सा मेथड कब एप्लीकेबल होगा, कि कौन सा किस क्वेश्चन में लगेगा, कौन सा किस क्वेश्चन में लगेगा. सो विद द प्रैक्टिस यू विल जज इट एंड द क्वेश्चन विल डिमांड ऑटोमेटिकली दैट अप्लाई दिस मेथड इनटू मी. मतलब कि भाई ये क्वेश्चन देखते ही पता लगेगा कि ये मेथड आपको इसके लिए अप्लाई करना है. सो लेट्स बिगिन. क्या है इसका कंटेंट, देखो सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप होते हैं. एक तो ऐसे होता है कि कोई फंक्शन दे रखा है आपको, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स दे रखा है और साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है आपके पास. कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी आपके इंटीग्रेटिंग जिसका इंटीग्रेशन करना उसमें अवेलेबल है. तो हम इसको टी बोल देंगे. इसको टी बोलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी dt बनेगा और ये क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा. तो अपने पास ये वैल्यू मर्ज हो जाएगी और इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे टी. तो अपना आंसर कैलकुलेशन इजी बन जाएगी. मतलब ये इंटीग्रेटिंग फॉर्मेशन में आ जाएगा आपके पास. या फिर एक सिंपल ही होता है कि आपके पास फंक्शन दे रखा होता है, डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर नहीं पा रहे हो तो आप उस फंक्शन की जगह पे टी अप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो कैसे होगा, कुछ एग्जांपल्स अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स बिगिन. पहले अपन सिंपली वाले पे चलते हैं. कल अपन ने डिस्कस किया था sin 2x plus 3 dx. ये कोई फंक्शन है. अब इसका फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल नहीं है, हमें पता है, लेकिन फिर भी अपन ने बनाया था क्या, sin ax plus b का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ax plus b अपॉन a plus c. ये था इसका इंटीग्रेशन. अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो कैसे होगा, आपके पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप इसी को t मान लें. 2x plus 3 is equals to t. Clear? Differentiate this 2 into x का हो गया dx. x का हो गया dx. या फिर आप ये बोल सकते हैं x का हो गया 1 and this is 0 is equals to dt upon dx. तो ये फाइनली क्या बनेगा 2dx is equals to dt. तो अब आगे से अपन x के डिफरेंशिएशन को dx से बोलेंगे, t के डिफरेंशिएशन को dt से बोलेंगे फर्दर तो एग्जांपल्स में. तो यहां से ये बोल सकते हैं अपन 2dx is equals to dt.
क्लियर? देन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन, ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, साइन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t, dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को बाहर लिया, साइन t dt 1 अपॉन 2 माइनस कोस, माइनस यहां लगा रहा हूं, माइनस 1 अपॉन 2 कोस t प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कोस t इज 2x प्लस 3 प्लस c। तो मैटर वही है, और इसका डायरेक्ट करते तो साइन का होता माइनस कोस x एंड देन इसका डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में डिवाइड करना। क्लियरली आ यही रहा है। ये तो रहा अपना सिंपली जब कोई फंक्शन मैंने सेकंड वाला बताया था ना, ऐसे वाला, ये सिंपली अपन किसी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। अब फर्स्ट में चलते हैं कि आपके पास डेरिवेटिव अवेलेबल है, ऐसे आ गया, लेट्स सपोज साइन x कोस x dx, साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स, इसमें अब वो डिफरेंशिएशन वाला ही अपने रूल अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट एज इट इज देन सेकंड डिफरेंशिएशन और सेकंड एज इट इज देन फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इसके लिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन एंड सेकंड एज इट इज फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इसमें से किसी को भी, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स एंड कोस एक्स डिफरेंशिएशन इज साइन एक्स, किसी को भी आप टी बोल दे, लेट साइन एक्स को टी बोल रहा हूं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, then cos x and x का differentiation dx is equals to dt. Now apply here, sin x is equals to t and cos x dx is equals to dt and t square का t का इंटीग्रेशन होगा t square अपॉन 2 प्लस c, t की जगह वैल्यू अप्लाई कर दो, आ गया sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। समझ में आई बात है? बस ऐसे कुछ करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जस्ट इमेजिन, मान लो आपके पास आ गया a टू द पावर t sin a टू द पावर सॉरी, ये मान लेते हैं, मान लो x sin x स्क्वायर dx, ये तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होता है, 2x होता है वैसे तो, लेकिन x भी तो आ रहा है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, then 2x is dx is equals to dt. Now x dx is equals to dt upon 2. अप्लाई करें वैल्यू, x स्क्वायर x dx ये तो dt बना, sin x स्क्वायर t and dt upon 2, 1 upon 2 sin t is minus cos t plus c and 1 upon 2 minus cos x स्क्वायर प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन। सो ऐसे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। x साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx, ये मैंने बता दिया है अभी, तो आप खुद से कर लेंगे। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए एंड फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो, then x under root x square plus 1 dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होता है, समझ में आ रही है बात? तो आप एक काम करें, इस पूरे को t मान लें, जितना पॉसिबल हो सके उस उतने को सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि ये 1 इसको इफेक्ट नहीं देगा, कहीं से भी इसको इफेक्टिव नहीं है। लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, then 2x plus
2x dx is equals to dt. x dx is equals to dt upon, apply this value here. 1/2 तो बाहर ले लो, समझ में आ रही होगी बात. x dx means dt and it is under root t dt and it can be written in this formation t to the power 1/2 dt. Finally integrate this, 1/2 t to the power 3/2 upon 3/2. 2 से 2 cancel हो जाएगा. Then t is plus c also, t is equals to x square plus 1, x square plus 1 to the power 3/2 upon 3 plus c. ये इसका आंसर समझ में आई बात. एंड अनदर मेथड ऑल्सो, आप इस पूरे को भी t बोल सकते हो. यहां से देखें तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t. तो टू रिमूव द अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर. 2x dx is equals to 2t dt. Cancel by this. Now apply this value here. X dx is equals to t dt and this is equals to t into t dt implies that t square dt and result is t cube upon 3 plus c. Apply the value of t is this, then x square plus 1 under root upon 3 cube and it can be written in this formation also, x square plus 1 to the power 3/2 upon 3 plus c. क्लियर है, समझ में आई बात. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The given question is e to the power x minus sin x upon e to the power x plus cos x dx. And second B part is e to the power x upon under root 1 plus e to the power x dx. तो देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. तो आप इसको t बोलते हैं. लेट e टू दी पावर x प्लस cos x इज इक्वल्स टू t. देन e टू दी पावर x क्लियर प्लस माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt. वैसे dx यहां पर भी था और यहां पर भी था, कॉमन आ गया. ना अप्लाई द वैल्यू e टू द पावर x माइनस sin x dx, e टू द पावर x माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन इट इज इक्वल्स टू t. ये होगा log t प्लस c. समझ गए बात. t इज दिस. सो फाइनली आंसर इज log e टू द पावर x प्लस cos x plus c. It is the answer of the first part. Now for this part, देखो a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x होता है, या फिर 1 plus a to the power x is also a to the power x, या फिर अंडर रूट पूरे को कंसीडर करो जो आपको अच्छा लगे. मैं पूरे को मान रहा हूं लेट and 1 plus e to the power x is equals to t implies that 1 plus e to the power x is equals to t square. Now differentiate this. A to the power x dx is equals to 2t dt. A to the power x dx is equals to 2t dt. 2t dt upon this is equals to t. This is equals to t. T cancel by t. Result is 2 बार में dt is equals to 2t plus c and t is equals to like this is equals to 2 under root 1 plus e to the power x plus
c. So it is the integration of the second part. आप कॉपी कर. So let's start the question number 3. The first part of this question is question number 3, part first. Integrate under root e to the power x plus 1 with respect to x. चलिए करते हैं. एक काम करो, यहां देखो डायरेक्ट तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि इसकी अपने पास डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है. सो इस पूरे को t मान लेते हैं. लेट अंडर रूट e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t. देन e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर. e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt. And dx is equals to 2t dt upon e to the power x. एक्चुअली क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि यहाँ पर e to the power x फ्री फॉर्म में नहीं है, तो हमें ये रिमूव करना होगा. एंड dx is equals to 2t dt. ये कंप्लीट t के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो e to the power x is equals to t square minus 1. Next step. Now apply this rule here. It will become t, this is t, and dx is equals to 2t upon t square minus 1 dt. 2t square upon t square minus 1 up into dt. Again, now it becomes the homogeneous function because the parts are same. तो वही पार्शियली अपन इसको स्प्लिट करेंगे. 2t स्क्वायर 2 बाहर ले लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1 इसके जैसा बनाने के लिए, एंड t स्क्वायर माइनस 1 dt. 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 प्लस dt प्लस 2 इंटू 2 देखो दोनों के साथ रहेगा 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt. ये 1 हुआ. 2 इंटू 1 dt माइनस 2 इंटू 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt. अब एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं यहां. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log ऑफ x minus 1 upon x plus 1 plus c. Now apply here. It is equals to 2t minus 2 into half of log t minus 1 upon t plus 1 plus c. Finally the value is t is under root e to the power x minus plus 1 minus 2 cancel by 2 log under root e to the power x plus 1 minus 1 upon under root e to the power x plus 1 plus 1 and plus c. So this is the answer of the part first of the question number 3. Now let's start the next part. Next part is integration of e to the power under root x cos e to the power under root of x upon under root x dx. यहां पे आप इसको t मान लें, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है जो कि अवेलेबल है. लेट e टू द पावर अंडर रूट x इज इक्वल्स टू t, देन e टू द पावर अंडर रूट x and differentiation of under root x is this, then dx is equals to dt. आपके पास ये वैल्यू मिल गई, 1 तो अवॉइड कर सकते हैं, dx हो गया और ये 2 हटाना है यहां से, देन e टू द पावर रूट x dx अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 2 dt.
Now apply all values here. Cos t and this and this will become 2 dt. Then cos t is sin t plus c. Answer is 2 sin e to the power under root x plus c, because t is e to the power root x. It is the answer of the third question. Now question number 4, part A. 1 upon x1 plus log x dx. यहां पे 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है. 1 प्लस log x is equals to t. It is 0 and log x is 1 upon x. dx is equals to dt. 1 upon x dx is equals to dt. Then 1 upon t into dt is equals to log t plus c, because 1 upon t with respect to t is log t. Finally, log t is from here 1 plus log x plus c. It is the answer of the part second. Now the next part. B. 1 plus log x whole cube upon x dx. 1 plus log x is equals to t, because the differentiation of this one will be 1 upon x. 0 and 1 upon x dx is equals to dt. Now apply all the values here. t cube and 1 upon x dx is equals to dt, and t cube is equals to t to the power 4 upon 4 plus c. Finally, t is 1 plus log x. 1 plus log x upon 4, and this is the power 4 plus c. Answer. So students, we have completed 4 questions. Now I am going to start the question number 5. Question number 5 is integrate e to the power m into tan inverse x upon 1 plus x square dx. देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये इसके साथ कांस्टेंट है तो पूरे को t मान लें. लेट t is equals m tan inverse x is equals to t, and m differentiation of this 1 upon 1 plus x square dx is equals to dt, and dx upon 1 plus x square is equals to dt upon m. dx upon 1 plus x square is equals to dt upon m. अब वैल्यू अप्लाई करते हैं. e to the power t 1 upon m into dt will become 1 upon m e to the power t plus c, because the integration of e to the power t is e to the power t. Finally, answer is 1 upon m e to the power t is m tan inverse x, m tan inverse of x plus c. Clear? Second part B.
sin p x sin to the power p x cos to the power p plus 2x dx. First task, split this sin to the power px upon cos to the power px into cos square x dx, and it can be written in this format: 10 to the power px into sec square x, 1 upon cos square x is sec square x dx. tan x को t बोल दें क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sec square x होता है. tan x is equals to t. sec square x is equals to sec square x dx is equals to dt. So that now apply the values here. Tan is t to the power p. Sec square x dx is dt. Now integrate t to the power p is equals to t to the power p plus 1 upon p plus 1 plus c. Now put the value of t. T is tan x. So tan to the power p plus 1x upon p plus 1 plus c. This is the answer. Now let's start the question number 6. The given question is integration of under root 1 plus cos 2x dx. देखो, first task, try to remove the under root as possible. तो cos 2x can be written this form: under root 1 plus cos 2x, 2 cos square x minus 1, क्योंकि minus 1 plus 1 cancel, dx, and this can be written 1 upon root 2, या फिर एक बार जो बचा वो लिख देता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन cos x dx 1 अपॉन रूट 2 sec x dx. आइडेंटिटी बता रहा हूं यहां पे, sec x dx इज इक्वल टू होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, और ये मोड भी किया जाता है वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला यहां से लेके यहां तक मोड ऑफ, यदि ये माइनस में होगा तो पॉजिटिव कर देते हैं. ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई कर दीजिए. फाइनली आंसर इज 1 अपॉन रूट 2. Differentiation of sec x is log sec x plus tan x. Okay, student, plus c. So this is the answer of the question, part A of the question number 6. Now let's proceed the part B. Part B is 1 plus cos x upon sin x cos x. देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होगा कि स्प्लिट किया जा सकता है, और किसी का भी डिफरेंशिएशन ऊपर से नीचे नहीं हो मिल पा रहा है तो अपन डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे. इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स. समझ में आ गई बात? यहां तक इसको 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. 2 साइन एक्स कोस एक्स sin 2x dx and cancel by this
1 अपॉन साइन एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप वो बनेगा आपके पास 2 कोसेक 2x इंटू dx प्लस कोसेक x dx। अब सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन भी क्या था वैसे ही कोसेक x की आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx इज इक्वल्स टू log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। तो ये आइडेंटिटी यहां पर भी अप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू log कोसेक 2x माइनस कोट 2x। ये एक लीनियर है, इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना अपॉन 2 प्लस log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। 2/2 कैंसिल, फाइनली आंसर इज log कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस log cosec x minus cot x plus c। So this is the answer of this question। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट फर्स्ट। साइन 3x एंड साइन 2x dx। देखो cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos c माइनस d अपॉन 2 सॉरी माइनस 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन है साइन c माइनस d अपॉन 2 एंड c प्लस d अपॉन 2। तो अपने पास अपन इसको फॉर्मूले में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें 2 चाहिए, तो ये 2 अपॉन 2 साइन 3x साइन 2x dx अपॉन 1 अपॉन 2। इसके माइनस नियम को अपन इसके अप्लाई कर देंगे। अब आगे c माइनस d अपॉन 2 का मतलब है 2x एंड c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 का मीनिंग दे रहा है आपका 3x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां लिख रहा हूं c माइनस, यहां लिख देता हूं c माइनस डी इज इक्वल्स टू 4x एंड c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x। कैंसिल, 2c इज इक्वल्स टू 10x and c is equals to 5x। c is 5x, apply here, c is 5x यहां कर दो, इधर आएगा, then d is equals to x। तो हम ये इसके लिए लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर लगा दो, cos c is 5x माइनस cos d is x, cos x dx। या फिर हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको यहां से, ये ना यूज करते हुए कि
ये हमें बताता है किसकी आइडेंटिटी है, डायरेक्ट लगाओ -1/2, ये तो इंप्लीमेंट करना ही है। ये कोस के लिए देन कोस एड दिस 3x plus 2x and minus cos difference of these both 3x minus 2x dx both are same, क्योंकि ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका x। समझ में आ गई बात? यहां तक नेक्स्ट now -1/2 differentiation integration of cos 5x is sin 5x upon 5 and integration of cos x is minus cos x is sin x plus c. So it is answer and we can say that 5 बाहर ले लें, 5/2 माइनस अंदर ले लो sin x माइनस 5, ये 5 यहां आ जाएगा ना, फाइव sin x माइनस sin 5x plus c. So it is the answer of the part first. Next part, B. Under root 1 minus sin x into dx। पहला काम तो इसको करना अपने को अंडर रूट रिमूव करना। अंडर रूट रिमूव करने 1 का हमें पता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर यदि अपन अप्लाई करना चाहें तो रिमूव द अंडर रूट, इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखो 1 की जगह ये लिख देंगे, लेकिन ये स्टेप नहीं बन रही है, वो कैसे करना है तो ध्यान से समझें। इस स्टेप को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन 2 एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, साइन 2 एक्स देन 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2 dx। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ at the place of 1 I am writing sine square x upon 2 plus cos square x upon 2 because it is equals to 1 minus 2 sine x by 2 cos x by 2 into dx। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप, it is the formula for sin x by 2 minus cos x by 2 whole square in under root and then dx implies that sin x upon 2 minus cos x upon 2 into dx। फाइनली sin का हो गया माइनस cos x by 2 एंड इसका डिफरेंशिएशन 1 upon 2 से डिवाइड करना, माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी। 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे बाहर ऊपर करके, तो ये होगा आपके पास माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। So this is the answer of last part of the 7th question, and the remaining part we will solve in the next video. So student, please if you have any doubt
So comment in the comment box, and if you have any queries about, you can suggest me for any answer. So please, you are most welcome. And